बन करके नहीं आएगा। जो शिकायत हुई थी दोनों के स्टेटमेंट ले लिए हैं। प्रधानाचार्य जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, स्टाफ से भी हमने पूछताछ की है। एडीआईएस मेरे साथ थे, एसीएम 4th को डीएम साहब ने नामित किया था। हम लोगों ने स्टेटमेंट ले लिया है। बेसिकली एक शिकायत फीस ज़्यादा ली गई है इसकी थी, और पहले हमने इसको रिजॉल्व भी करा दिया था। बाद में ये आपसी मतभेद उभर के आने लगे और फिर शिकायत ज़्यादा हुई, और प्रिंसिपल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो रो के कुछ शिकायत कर रही थी। हमने उसका संज्ञान लिया है और जल्दी मैनेजमेंट के साथ बैठक करके इसको रिजॉल्व करा देंगे। बुर्के पहन के आने की शिकायत आज हमने 2 दिन का फुटेज निकलवा के दिखवाया, तो ऐसी कोई शिकायत सत्यापित नहीं हुई है। और अगर ऐसी कोई बात है तो हमने इनको नंबर दिया है, वो तत्काल हमें संपर्क करके उसकी सूचना दे देते हैं। और लड़कियां ये कहती हैं, नारे लगाती हैं, और उसमें विद्यालय कक्षा 1 से इंटर तक संचालित है, जबकि ये शिक्षिकाएं प्रवक्ता हैं। और जो लड़कियां नारेबाजी, धरना, रोड जाम कर रही हैं, वो कक्षा 11th और 12th संवर्ग की ही क्यों हैं? तो मैं इस विषय में न्याय की गुहार करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले की जांच कराएं, नहीं तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुझे धरना प्रदर्शन सबको मैं उतारू हो जाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। अधिकारियों से क्या बातचीत हुई आज आपकी? अधिकारियों ने मुझे इसकी वो दी है जिम्मेदारी, लेकिन अभी देखते हैं उसको कि कितनी कार्यान्वित हो पाती है, क्योंकि डेली मैं सुरक्षा चाहूंगी, क्योंकि मेरे खिलाफत में इतना ये लोग षड्यंत्र रच रही है मिली जुली प्लानिंग से। उसमें इन्होंने कुछ शिक्षिकाएं अभी नई फिलहाल जोड़ी हैं, तो मैं तो इतनी उत्पीड़ित रहती हूँ कि ये मेरा रास्ते में कहीं कुछ करवा नहीं दें। मुझे खतरा बता रहा है आपको? मेनली तो ये 3-4 हैं, लेकिन उसमें इन्होंने 5-6 और नई भी जोड़ रखी हैं, और वो अभी जुड़ी हैं। इस घटनाक्रम के वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कल यहाँ पे, मैं कल छुट्टी पे थी आकस्मिक अवकाश पर, तो उन्होंने कल यहाँ पर रो के नाटक किया है ताकि छात्राएं उनके इमोशनली ब्लैकमेल में आ जाएं और अन्य शिक्षिकाएं भी उनके पक्ष में आ जाएं। कल उन्होंने पूरे दिन यही कार्यक्रम यहाँ पर रचा है मेरे पीछे। एक आपने बुर्का पहन के आने की बात कही थी, लेकिन जांच में ये बात साफ नहीं पाई। अधिकारियों का कहना कि बुर्का पहन के कोई नहीं आता। आपका देखिए, मेरे सीसीटीवी में जो फुटेज हैं वो 2 ही दिन के हैं, क्योंकि इसका बैकअप उतना ही है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। तो बाकी मैं तो 2 साल से इस चीज की मनाही कर रही हूँ। इवन बोर्ड परीक्षा भी हुई थी, उसमें बुर्का ये हिजाब पहन के लड़कियों ने कैमरे भी तोड़े हैं, और इसकी भी मैंने शिकायत और वीडियो अपने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को उसी समय मैंने तत्काल भेजी थी। रेहाना खातून। रेहाना जी, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे हिस्ट्री लेक्चरर हूँ। कहाँ पे? यही श्रीमती जॉय हैरिस गर्ल्स इंटर कॉलेज में। ये बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है, हंगामा मच रहा है, क्या सच्चाई है इसकी? आप यहाँ पढ़ाती हैं? सर, हम लोग यहाँ पे 27-28 स्टाफ है, उसमें से सिर्फ हम 2 लोग मुस्लिम हैं। तो ये मैडम ने ये वीडियो वायरल किया है कि हम लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, जबकि बताइए, जब अगर हम लोग गलत होते तो सारी टीचर्स सत्य के साथ खड़ी हुई, हमारे साथ खड़ी हुई। इशू था फीस वसूली, और फीस वसूली जब आप बोलो। फीस वसूली हो रही थी, बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, हम लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। जब नहीं लिया तो ये डेली हमें डरा रही थी, धमका रही थी कि आप लोग फीस लीजिए। तो हमने कहा कि ले लेंगे, आप लिखित हमें दे दीजिए तो हम ले लेंगे, क्योंकि ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, हम नहीं ले सकते हैं। तो ये डेली हमको डराने धमकाने लगी। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई फीस लेने का आदेश जारी नहीं किया गया। केवल कक्षा 9th, 10th, 11th, 12th में जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, केवल वही फीस ली गई और वही मेरे कार्यालय में जमा हुई। चूंकि सारी जो बच्चियां हैं और इन मैडम का घर भी उसी मोहल्ले में सिचुएटेड है, तो ये तब से उन लड़कियों को इतना गाइडेड और संरक्षित करती हैं, उनको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और उनको भड़काती हैं, प्रेरित करती हैं कि अब हो सकता है कि आगे उनको पहनने भी न दें। अब अपनी बात बोलिए।
सर मुझे 2 मुस्लिम शिक्षिकाओं के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। ये उसमें से रियाना खातून है सर, सबकी लीडर। वो 7-8 महिला शिक्षकों को लेकर चलती है। 150-200 बच्चे हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता है। तो फर्स्ट ईयर इंटर की छात्राओं के द्वारा मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ, मेरा उत्पीड़न किया जाता है। तरह तरह की बालिकाओं के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। अगर मैं प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर में सुबह खड़ी होती हूँ तो 8-9 टीचर्स मुझे परेशान करती है। लड़कियों के द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगवाए जा रहे हैं। 1000 लड़कियों के द्वारा भी मेरे साथ में सर ये करवाए जा रहे हैं। उनका 9 शिक्षिकाओं का गुट है, उस सबकी नेता रियाना खातून है सर। और सर वो 15 साल से इस प्रिंसिपल की सीट के लिए लगी हुई थी और वो कहती थी कि मैं तुझे कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगी। आज सर 2 घंटे नारे लगवाए गए कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो, ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो। सर लड़कियों में इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा भरी जा रही है जैसे मुझे सरकार ने बनाया सर। और ये उसमें एक अनुपमा यादव भी शामिल है जो सर बाहर की रहने वाली है और मेरे नेक्स्ट है सर, वो कुर्सी के खाते इस तरीके से मेरा उत्पीड़न कर रही है। और सर अब मेरा इतना जीना दूभर हो गया है कि मैं आत्महत्या के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, मुझे अपने घर जाने में भी एक्टिवा से डर लगता है। 8-9 टीचर मिलकर मेरा क्या हाल हासिल करेगी, क्योंकि 150-200 लड़कियां भी इस तरीके का कर रही है। और सर सब सराय ख्वाजा मुस्लिम संप्रदाय की अधिकांश उनमें से। सर क्या मैं करूं, मेरा नौकरी करना दूभर हो गया है सर। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, हस्बैंड भी लिवर पेशेंट है सर, मैं क्या करूं? मुझे समझ ये घटनाएं कब से हो रही हैं आपके घर? ये सर 1.5-2 साल से मेरे संग में लगातार हो रहा है। उससे पहले कमीशन से प्रिंसिपल थी डॉक्टर मधुबाला चौहान मैडम, तो ये उससे पहले से भी मेरे पैर उखाड़ती थी कि ये ना कुर्सी ना ले, इस तरीका को उत्पीड़न करो कि ये रेजिग्नेशन कर दे। और सर इसीलिए इस प्रकार की डेली गतिविधियां लड़कियों के द्वारा करवाई जा रही हैं सर। मेरे पास उसके प्रमाण भी मौजूद है। लड़कियों के द्वारा पहले साइन करा लेती हैं, खाली पेपर दे देती है कक्षा में और उस पर साइन कराती हैं अपनी क्लास में जाती हैं जब। और सर उस पर बाद में है ना ये शिकायतें लिख लेती हैं मनगढ़ंत और फिर वो डीएम साहब के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्टल वेबसाइट पे इस प्रकार से भेजती रहती हैं। और संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिक्षा भवन कार्यालय आज भी सर नारे लगवाए गए उसकी लड़कियों के द्वारा